So hello everyone, this is Raj Gupta and you're watching अनअकैडमी जीत। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो है बहुत ज्यादा खास क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं एक ट्रिक वीडियो। तो ये मेरी पहली ट्रिक वीडियो है आप लोगों के लिए और फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे ट्रिक वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा और उस ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा, +4 मार्क्स आपके खाते में। तो चलिए भी अच्छे शब्दों के साथ बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपने थंबनेल में और आपने टाइटल में देख लिया होगा, आज की ट्रिक वीडियो का टाइटल है रैंक ऑफ अ वर्ड इन 20 सेकंड। 20 सेकंड से भी कम टाइम में मैं आपको बता दूंगा कैसे रैंक ऑफ अ वर्ड आप निकाल सकते हैं लंबे से लंबे वर्ड का। ठीक है, तो पीएनसी का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत जगह यूज होता है। मैंने अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले लिए हैं और जेईई मेन में भी आया हुआ एक क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो पहला वर्ड मैंने लिया है बनाना, यानी कि बनाना से आप कैसे आप बना सकते हैं या इसका रैंक निकाल सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, तो चलिए BANANA, थोड़ा दूर दूर लिखा। अब इसके नीचे आपको बताऊंगा आपको करना क्या है। स्टेप नंबर वन, चलिए कौन सा कलर ले ले, ये आपका फेवरेट कलर। चलिए, तो पहले हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करनी है, यानी कि ए सबसे पहले आता है तो ए को मिलेगा नंबर 1, यानी कि जितने ए होंगे पूरे वर्ड में सबको नंबर 1 देना है। ए के बाद क्या आता है बी, तो ऑब्वियसली ये नंबर 2 पे चला जाएगा। एन ऑब्वियसली एक ही लेटर बचा है तो 3, और ये भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा 3। चलिए अब आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप नंबर 1 हो गया। सेकेंड स्टेप बी के बाद 2, बी है 2 नंबर पे, तो 2 से छोटे कितने नंबर्स है राइट साइड में, 2 से छोटे इसके आगे कितने नंबर्स है राइट साइड में, तो 1 1 और 1 3 नंबर है, यहां हमने लिखा 3, सिर्फ 3, फैक्टोरियल नहीं लगाना है। उसके बाद नीचे में आएगा बी को इंक्लूड करके इस पूरे, यहां से इंक्लूड करके पूरे। देखिए ऊपर जो हमने 3 लिखा था उसमें बी के आगे लिया था, लेकिन यहां पर उस लेटर्स को इंक्लूड करके लेना है। कितने लेटर्स रिपीट कर रहे हैं, तो क्योंकि ए रिपीट कर रहा है 3 फैक्टोरियल बार और एन रिपीट कर रहा है 2 फैक्टोरियल बार, तो एक बार ध्यान रखिएगा नीचे फैक्टोरियल है ऊपर फैक्टोरियल नहीं है। अब ए से अगर काउंट करें तो ए के आगे कितने 1 से छोटे नंबर है, एक भी नहीं, 1 से छोटा तो 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। और रिपीट कितने हो रहे हैं ए को इंक्लूड करके। वैसे तो देखिए नीचे कुछ भी लिखिए फर्क पड़ता नहीं है, बट क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं लिख दे रहा हूं। नीचे ए को इंक्लूड करके ए रिपीट कर रहा है 3 फैक्टोरियल बार और एन रिपीट कर रहा है 2 फैक्टोरियल बार। अब यहां एन पर आगे, एन के आगे 3 से छोटे कितने नंबर है, 1 और 2, सो 2 आ जाएगा ऊपर में। और एन को इंक्लूड करके कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, एन कर रहा है रिपीट 2 बार और ए रिपीट कर रहा है 2 फैक्टोरियल बार। उसके बाद ए के आगे ए से छोटे कितने, 0। अब मैं ये चीज नहीं लिख रहा हूं, सेम आएगा नीचे इसके जगह पे 2 फैक्टोरियल आएगा बस, क्योंकि ए रिपीट कर रहा है 2 बार, लेकिन अब 0 है तो नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं है। चलिए एन को अगर आप देखेंगे, एन के आगे कितने ऐसे नंबर्स है जो एन से छोटे हैं, 1, और क्या कुछ रिपीटिशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो बस 1 फैक्टोरियल लिख के छोड़ देना है और यहां पर वापस से क्या आ जाएगा 0। ये हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन से हमेशा फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल लिख देना। उसके बाद आपको सिंपल सा स्टेप करना है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए करते हैं इनको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलने वाला है, इधर तो आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 0, इधर क्या आएगा, देखिए 3 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 2 12 और नीचे कितना है 4, तो यहां आ जाएगा 3। यहां पर देखिए 0 और यहां पर क्या आएगा 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120 और नीचे क्या लिखा है 3 2 6 12 10 3 30, ये आ जाएगा। तो अब इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, कर दिया ऐड। ये हो गया स्टेप नंबर 4। देखिए स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4, और लास्ट में जब ये ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए 30 + 3 + 1 यानी कि 34। तो आपको लगा देना स्टेप नंबर 5, ऑलवेज ऐड मैंडेटरी 1, दैट मींस योर आंसर इज 35th। समझ में आ गया, समझ में आया, सिंपल सा इजी सा ब्यूटीफुल सा ट्रिक। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या लिखा है, द रैंक ऑफ द वर्ड सक्सेस इफ ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस ऑफ द वर्ड सक्सेस आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर इज, यानी कि अब सक्सेस के लिए सेम काम करना है। चलिए
करते हैं सेम काम, कम ऑन। एस यू, थोड़ा दूर लिख लीजिए, थोड़ा दूर लिख लीजिए ताकि आप आराम से लिख सके। एस यू डबल सी ई और डबल एस। क्लियर है? पहला स्टेप, पहला स्टेप क्या करते थे बच्चों? पहला स्टेप अल्फाबेटिकल नंबर्स में अरेंज कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्वियसली सी, सी को मिला नंबर 1, फिर क्या आएगा? ई, ऑब्वियसली ई आएगा नंबर 2, फिर बताइए एस टी यू यानी कि एस पहले आएगा, 3 फैक्टोरियल यानी कि थर्ड नंबर, फैक्टोरियल नहीं, 3 और यहां पर क्या आएगा? 4। समझ में आया? ये चीज क्लियर है? देखिए सी सबसे पहले, फिर ई क्योंकि ए बी सी डी ई, फिर एफ जी क्यू आर एस टी यू यानी कि यहां तक आ गया। चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व। अब आएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या करते थे? स्टेप नंबर 2 में ये करते थे, इसके आगे 3 से छोटे कितने नंबर है? 1 2 3, बस 3 नंबर है, ठीक है, बस 3 लिख देंगे। अच्छा, एस को इंक्लूड करके इसके आगे ऐसे कितने नंबर से जो रिपीट हो रहे हैं, ऐसे कितने लेटर्स है जो रिपीट हो रहे हैं? तो देखिए एस हो रहा है 3 बार रिपीट, सी हो रहा है 2 बार रिपीट, ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। समझ में आया? समझ में आया? यू पे 4 से छोटे कितने नंबर? सारे ही छोटे हैं, तो लिख दो 5। और रिपीट कितने हो रहे हैं? यू को इंक्लूड करके, सी 2 बार और एस 2 बार। ध्यान दीजिएगा, सी 2 बार और एस 2 बार। समझ में आया? सी 2 बार और ये मैंने येलो से लिख दिया, ठीक है, इरेज हो गया था। तो 5 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। समझ में आया? अब 1 से छोटा तो कुछ है नहीं, तो 0। 1 से छोटा तो कुछ है नहीं, 0। ई से छोटा कुछ है क्या यहाँ पे? 2 से छोटा 3 हो सकता है? नहीं, 0। 3 से छोटा कुछ नहीं, 3 से छोटा उधर तो कुछ होता ही नहीं है, लास्ट वाला हमेशा 0 ही होता है। मिल गया, इजी था इस स्टेप में, बाकी सब 0 हो गए। अब क्या करना है? स्टेप नंबर 3। चलिए स्टेप नंबर 3 के लिए ये वाला कलर नहीं, ये यूज कर दिया था, चलिए ये वाला करते हैं। ओके, स्टेप नंबर 3 में क्या करना था? हमेशा की तरह 0 फैक्टोरियल, ठीक है, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। और उसके बाद क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। हो गया? क्लियर है? क्लियर है? समझ आ रहा है? उसके बाद यहां पर लिख लीजिए अगला। तो यार देखिए ये सब तो 0 हो गया, मैं ये इसको कंबाइंड 0 लिख दे रहा हूं, ठीक है, कोई और कलर ले लेते हैं, व्हाइट ही ले लेते हैं। यहां क्या आएगा? देखिए नीचे ये 5 फैक्टोरियल कितना है? 120, और यहां नीचे से 4 आ रहा है, 35 जा 150। यहां देखिए 6, 126 जा 720, और नीचे कितना आएगा? 12, 63 जा 180। समझ में आया? समझ में आया? तो अब क्या करना है? ऐड करना है भाई। ऐड करने के बाद हमें कितना मिल रहा है? देखिए 330। और इसमें एक फोर्थ स्टेप और आएगा, ये 5th स्टेप जो भी था। लास्ट स्टेप क्या करते थे? 1 हमेशा ऐड करेंगे, तो 331st। चलिए बोलिए, यहां तक क्लियर है? 331st। समझ में आया? ट्रिक एकदम इजी है, मैंने सारे स्टेप्स यहां पे लिख दिए। रिपीटिंग में ही डिफिकल्ट होता है, अगला वाला जो जेईई मेंस में आया था उसमें रिपीट नहीं हो रहे थे लेटर्स, वो देखिएगा कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए जेईई मेन में आया सवाल, ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स, बाकी सब इंग्लिश काम का वर्ड्स थे पब्लिक, आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स एंड दीज वर्ड्स आर रिटन इन एज डिक्शनरी विद सीरियल नंबर्स, देन द सीरियल नंबर ऑफ द वर्ड पब्लिक। कुछ नहीं करना है, बस पब्लिक का आपको बताना है। चलिए तो करते हैं ये पब्लिक, PUBLIC। ऑब्वियसली इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, तो बस अब ध्यान देना है उसको अरेंज करने में। तो 1 C आएगा 2 पे, फिर क्या आएगा? B C D E F G H I J K L M J K L यानी कि 4, M N O P P 5 और U तो ऑब्वियसली 6th। समझ में आ गई नंबरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? चलिए 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 चलिए, अब क्या करना है? P के आगे छोटे कितने हैं? 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल आएगा, नीचे में कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा है तो सोचना ही नहीं है। इसके आगे कितने? 4। इसके आगे कुछ छोटा हो सकता है? नहीं। इसके आगे 2 छोटे, इसके आगे 1 छोटा, इसके आगे कुछ है ही नहीं ना। समझ में आया? अब बताइए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सेम। देखिए इसमें बस अलग क्या है कि नीचे में कुछ फैक्टोरियल नहीं आया क्योंकि रिपीट ही नहीं हो रहा है, बाकी सब सेम होगा। सेम कैसे? देखिए 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। और अब क्या करना है? बस कर दीजिए मल्टीप्लाई, कर दीजिए मल्टीप्लाई।
देखिए मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है, क्या मिलता है। चलिए चलिए, तो 0 1, यहां से क्या आएगा 4, यहां से 0, यहां से 4 3 12 3 2 24, 4 फैक्टोरियल 24, 24 4 96, और यहां से कितना आएगा 120 इंटू 4 480। समझ में आया। अब क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में ऐड करना होता है। तो 480 प्लस 96 प्लस 4 100, तो 480 प्लस 100 580, 581, यहां कितना आ गया 581। एक स्टेप और जोड़िए, आंसर कितना आ गया 580 सेकेंड। यही है आपका जेईई मेंस 2023 में आया हुआ सिंपल सा सवाल। अगर स्टेप जो कोचिंग में पढ़ाते हैं, जो हम पढ़ाते हैं, चाहे कोई भी पढ़ाता है, उससे जाएंगे कितना टाइम लगेगा। इसमें देखिए वापस से रिपीट कर देता हूं। इसमें आपने किया अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बी को 1, सी को 2, उसके बाद 3 पे आई, फिर JKL 4, MNOP 5, QRSTU 6। उसके बाद इसके आगे कितने नंबर थे जो छोटे थे, 1 2 3 4, 4 नंबर। इसके आगे कितने नंबर थे, 1 2 3 4, 4 नंबर। इसके आगे कोई छोटा नहीं, इसके आगे 2 छोटे थे, इसके आगे 1, हमने वो करा। उसके बाद 0 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपस में इनको मल्टीप्लाई किया, यहां से 0, यहां से 1, यहां से 4, यहां से 0, यहां से कितना 4 3 12 24, 24 4 96, और यहां से कितना 120 इंटू 4 480। इसको आपस में प्लस किया, 581 आया। लास्ट मैंडेटरी 1 जोड़ के हमारे पास आ गया 580 सेकेंड। और इसी के साथ चुंबक चिपकेगा, लेकिन जाते जाते हर बार की तरह एक होमवर्क, आपको गूगल वर्ड का बताना है रैंक। तो कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि गूगल डिक्शनरी में किस नंबर पर आता है। इसी के साथ चुंबक चिपकेगा लाइफ का। चुंबक चिपकना एक सिग्निफिकेंस है कि आप कितना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और जितनी भी पॉजिटिविटी है वर्ल्ड में, अराउंड आपके सराउंडिंग में, सब आपसे अट्रैक्ट होंगी। चुंबक चिपकेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं फिर से मिलूंगा आपके साथ अगले लेक्चर में। तब तक आप प्रतिज्ञा सीरीज को फॉलो करते रहिए जो इस चैनल पे चल रही है। मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।